दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा राज ना तो आला तालीम है, ना ही गैर मामूली ज़हानत और ना ही सख्त मेहनत। अगर ये सब कुछ काफ़ी होता तो हर ज़हीन और मेहनती इंसान कामयाब होता। हकीकत यह है कि कामयाबी का असल दारोमदार इस बात पर है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। यही वो मरकज़ी ख्याल है जिस पर लेस गिबलिन की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल कायम है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान बुनियादी तौर पर जज्बाती मखलूक है, मंतकी नहीं। हम फैसले दिल से करते हैं और बाद में दिमाग से उनकी तौजी पेश करते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नाराज़ होते हैं, क्यों ज़िद करते हैं और क्यों बाज़ लोग हर जगह कामयाब हो जाते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक आंखें खोल देने वाला तजुर्बा साबित होगी। इंसानी फितरत का सबसे बड़ा असूल ये है कि हर इंसान खुद को अहम समझना चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसे अहमियत दें, उसकी बात सुनें और उसकी कदर करें। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसे हुक्म देने की ज़रूरत नहीं, बस उसे ये एहसास दिला दें कि वो अहम है। यही वो नफ्सियाती कुंजी है जो हर दिल का ताला खोल सकती है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक सोचें, हमारे मुताबिक चलें और हमारी मर्जी के फैसले करें। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान दबाव में आकर देर तक तब्दील नहीं होता। वक्ती तौर पर वो मान तो जाता है लेकिन दिल से कभी कायल नहीं होता। इस किताब में हमें यह सिखाया जाता है कि लोगों को बदलने के बजाय उन्हें समझना सीखो, क्योंकि समझबूझ के बगैर ताल्लुकात कभी मजबूत नहीं होते। लेस गिबलिन इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिशात तकरीबन एक जैसी होती हैं: इज्जत, तवज्जो, तारीफ और तहफ़्फ़ुज़। अगर आप किसी शख्स को ये 4 चीज़ें देने का हुनर सीख लें तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। लोग हमेशा उस शख्स की तरफ खिंचते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है, ना कि उसकी तरफ जो उन्हें कमतर या बेवक़्त महसूस कराए। किताब में ये भी बताया गया है कि लोग दलील से कम और जज्बात से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर आप किसी से बहस जीतना चाहते हैं तो मुमकिन है आप उसका दिल हार जाएं, और अगर आप उसका दिल जीत लें तो दलील खुद ब खुद आपके हक में हो जाती है। इसीलिए कामयाब लोग बहस से बचते हैं। वो सामने वाले को गलत साबित करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अहम नुक्ता जो लेस गिबलिन बयान करते हैं वो ये है कि तनकीद कभी भी मुस्बत नतीजा नहीं देती। जब आप किसी इंसान पर तनकीद करते हैं तो वो फौरन दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लेता है। वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। नतीजा ये निकलता है कि मसला हल होने के बजाय मजीद बिगड़ जाता है। इसके बरक्स अगर आप नरमी, हमदर्दी और एहतराम के साथ बात करें तो सामने वाला खुद अपनी गलती मानने पर तैयार हो जाता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि लोगों को बराशास्त अहकाम देने के बजाय सवालात के जरिए कायल करना ज़्यादा मौसर होता है। जब आप किसी को हुक्म देते हैं तो वो खुद को कंट्रोल में महसूस करता है, लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो वो खुद फैसला करने का एहसास पाता है। और इंसान हमेशा वही काम दिल से करता है जो उसे लगे कि उसने खुद मुंतखब किया है। लेस गिबलिन के मुताबिक कामयाब ताल्लुकात की बुनियाद सुनने की सलाहियत है। हम में से ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय बोलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हम दूसरों की बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब सोचने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं जो उन्हें गौर से सुनते हैं। जब आप किसी को पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो आप उसे ये पैगाम देते हैं कि तुम अहम हो, और यही पैगाम हर इंसान सुनना चाहता है। किताब में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ ताउन करें तो सबसे पहले उनके नुक्ता नज़र को तस्लीम करें, चाहे आप उससे मुत्तफिक ना भी हों। लेकिन ये मान लेना कि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, सामने वाले के दिल को नरम कर देता है। उसके बाद आप अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। लेस गिबलिन इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि लोग हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। ये कोई मनफी बात नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी बात माने तो उसे ये दिखाएं कि इसमें उसका फ़ायदा क्या है। महज ये कहना कि ये सही है या ये बेहतर है काफ़ी नहीं। लोगों को ये जानना होता है कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। यही उसूल कारोबार, मुलाजमत, दोस्ती, शादी, हत्ता कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लागू होता है। कामयाब लोग हमेशा दूसरे शख्स के फ़ायदे की ज़ुबान बोलते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, बल्कि कहते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किताब में एक और अहम सबक ये है कि लोगों को इज्जत देने में कभी कंजूसी ना करें। इज्जत वो करेंसी है जो हर जगह चलती है।
जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर आपको वापस इज्जत देना चाहता है। यही वजह है कि नरम लहजा, शाइस्ता अल्फाज और बावकार रवैया हमेशा मुस्बत नताइज देता है। लेस जिबलिन कहते हैं कि ताकत दिखाने से लोग वक्ती तौर पर मान जाते हैं, लेकिन इज्जत देने से वो दिल से आपके साथ जुड़ जाते हैं, और जो लोग दिल से जुड़ जाएं वो आपके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान अपने आप को सही समझता है, इसीलिए किसी को ये कहना कि तुम गलत हो एक दीवार खड़ी कर देता है। इसके बजाय अगर आप कहें कि आइए इसको एक और जाविये से देखते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। अल्फाज का इंतखाब इंसानों के दरमियान पुल भी बना सकता है और दीवार भी। लेस जिबलिन इस बात पर जोर देते हैं कि कामयाब लोग दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर आगे बढ़ते हैं। वो तारीफ में सच्चे होते हैं और खुशामद से बचते हैं, क्योंकि लोग खुशामद को महसूस कर लेते हैं, लेकिन सच्ची तारीफ दिल को छू जाती है। किताब का खुलासा ये है कि अगर आप लोगों के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इंसानी नफ्सियात को समझना होगा। आपको ये सीखना होगा कि लोग क्यों वैसा ही रवैया इख्तियार करते हैं जैसा वो करते हैं। जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है, शिकायतें ख़त्म होने लगती हैं और ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं। दी आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल हमें ये सिखाती है कि कामयाबी कोई जादू नहीं बल्कि एक हुनर है, और ये हुनर सीखा जा सकता है। जब आप लोगों को अहमियत देना सीख लेते हैं, उनकी बात सुनना सीख लेते हैं और उनके जज्बात को समझना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए नरम हो जाती है। आखिर में लेस गिबलिन हमें ये पैगाम देते हैं कि इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो शख्स लोगों के दिल जीतना जानता है वो हालात को भी अपने हक में मोड़ सकता है, और यही वो फन है जो इस किताब में हमें सिखाया गया है। अगर आपको ये किताबी खुलासा पसंद आया, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे कीमती सबक कौन सा लगा, और ऐसी ही ज़बरदस्त किताबों के खुलासे सुनने के लिए अनलिमिटेड लर्निंग स्पॉट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की ज़िंदगी सिर्फ एक सही रवैये से बदल जाए।